21 नवंबर को पीपलरावा थाने की बालोन चौकी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चौकी से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर खेत में एक अज्ञात बॉडी मिली है, जिस पर तत्काल चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी पीपलरावा टीम बनाकर पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखकर अंदाज़ा लग चुका था कि गले पर चोट के निशान हैं और किसी ने गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या की है। सबसे पहले उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें ये पता चला कि वो बॉडी लोकेंद्र सिंह पिता अंतर सिंह राजपूत, जो कि मुंडला दांगी का रहने वाला है, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी है। बाद में परिजनों से जब पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि एक दिन पहले 20 तारीख को अपने खेत पर पानी पिलाने को लेकर रात को 10 बजे लोकेंद्र अपने घर से निकला था। उसके बाद से लोकेंद्र घर नहीं लौटा था और उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा था। उक्त घटना पर बॉडी को पुलिस ने अपने पोजीशन में लिया और पीएम रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की 1031 धारा मर्डर से रिलेटेड जो होती है उसमें अपराध पंजीबद्ध किया था। शुरुआत में कोई भी क्लू पुलिस के सामने नहीं थे, क्योंकि खेत है, रिमोट एरिया है, कोई भी तकनीकी साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं थे और ना ही कोई मुखबिरी के ज़रिए क्रेडिबल बात पुलिस को सामने आई थी। उक्त गंभीर घटनाक्रम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी श्री जयवीर भदौरिया ने फ्रंट से लीड किया और एसडीओपी सोनकच्छ और टीआई पीपलरावा एवं चौकी प्रभारी बालोन की टीम लगातार लास्ट 72 घंटे से इसमें इन्वॉल्व रही और फाइनली तकनीकी साक्ष्य जो अवेलेबल हो सकते थे उनको संकलित किया। जहाँ से परिजनों से पूछताछ हो सकती थी, जो मृतक था उसकी प्रोफाइल को जानकर जो जानकारी निकाली जा सकती थी, उसके आधार पर एक एक कड़ी को जोड़ते हुए फाइनली पुलिस आरोपी तक पहुंची। और जो इसमें आरोपी है वो मृतक की जो पत्नी है उसका सगा जीजा है, जिसका नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह ने अपने एक साथी सिद्धू पिता बापूलाल के साथ मिलकर मृतक को खेत पर बुलाया था। पूर्ण प्लानिंग के साथ साजिश रचते हुए इन दोनों ने मृतक को खेत पर अकेला पाकर उसका गला घोंटकर हत्या की। हत्या करने के बाद कोई भी साक्ष्य खेत में नहीं छोड़े थे और वो वहाँ से फरार हो गए थे। जब पुलिस को दोनों आरोपियों की प्लानिंग और दोनों आरोपियों की मिलीभगत के बारे में पता चला तो एक पृथक से टीम दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई थी। दोनों आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में एक जो तथ्य खास तौर पर सामने आया है वो आरोपी गजेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने ये जो हत्या की साजिश की थी वो स्वयं मृतक की पत्नी किरण के कहने पर की थी। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें जब उसको वेरीफाई किया गया तो प्रमाणित पाया गया कि किरण की भी मृतक के मर्डर में भूमिका है, जिस पर हमारी टीम ने किरण को भी अपनी अभिरक्षा में लिया है। किरण से, उसके जीजा गजेंद्र सिंह से और इनके सहायक सिद्धू पिता बापूलाल से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि मृतक लगातार अपनी पत्नी किरण को परेशान कर रहा था, मारपीट कर रहा था। इसकी वजह से किरण ने तंग आकर अपने जीजा को प्रेशराइज़ किया और उन्हें बताया कि समाऊ हमें मृतक की जो बार बार की प्रताड़ना है उसका निराकरण करना है, जिसको लेकर किरण ने, गजेंद्र सिंह ने और सिद्धू ने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के आधार पर मृतक को जब अकेला देखा खेत पर, वो अपने पानी पिलाने गया था, वहाँ पर मौका पाकर उसकी गला घोंटकर हत्या की। ये घटना एक मैसेज भी देती है, क्योंकि किरण की शादी मृतक से 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी। प्राइमा फेसी जो किरण का कहना है कि लगातार वो मारपीट कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, उसमें कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है, जिस पर अभी पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन फ़िलहाल जो उसने बात बताई है उसमें
पत्नी के पास एक मौका था, चौकी है, थाना है, वहाँ पर अगर आकर वो बताती कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा था, उसके साथ प्रताड़ना कर रहा था, तो सुसंगत धाराओं में अपराध भी पंजीबद्ध किया जाता। जो महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं, पुलिस परामर्श के ज़रिए भी कई परिवारों को जोड़ती है। तो हमारी प्रेस के माध्यम से अपील है कि इस प्रकार का अगर कोई परेशानी झेल रहा है तो डिस्पाइट कि इंस्टेड ऑफ कि वो किसी अपराध का मार्ग अख्तियार करे, बेहतर है वो पुलिस को अप्रोच करे। तो आपके माध्यम से हम एक संदेश भी देना चाहते हैं। हालांकि ये प्राइमा फेसी अभी जो बात आई है सामने वो है, लेकिन इसमें कोई और एंगल भी हो सकते हैं, हम उसको अभी वेरीफाई करेंगे। थैंक यू। जैसा मैंने बताया कि 1 साल हुआ था शादी को और कहीं